उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट पर उपचुनाव खत्म हो गया है। मिल्कीपुर में बम्पर वोटिंग हुई है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर लिया, लेकिन 8 फरवरी को नतीजों में कौन बाजी मार रहा है, इसको लेकर जी मीडिया ने सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया और 5 फरवरी को ही आपको बता रहे हैं कि आखिर रिजल्ट कैसा हो सकता है। जीनिया ने जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक मिल्कीपुर में उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर बताई है। हालांकि योगी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। जीनिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मिल्कीपुर में 52% लोग बीजेपी की जीत की संभावना जता रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की जीत के साथ 48% लोग हैं। तो यहां पर माना जा रहा है कि योगी बाजी मार सकते हैं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। और आपको बता दें कि यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि जो फिलहाल सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ये सीट अपने पाले में की जाए ताकि एक मैसेज दिया जाए जो लोकसभा चुनाव में वहां बीजेपी को झटका लगा था उसकी भरपाई हो सके। उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ाने के लिए बस एक सीट काफी है। यार हम एजेंट हैं तब बस। और बताओ, मिल्कीपुर उपचुनाव ने पूरे दिन सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक हंगामा खड़ा कर दिया। तुम्हें दिक्कत है मत करो, यह पूरा अपने औकात को भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है। 5 सेकंड में ठीक हो जाओ, शांत रहो, आराम से रहो। हाथ मत लगाइए, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? हिंदुस्तान का धार्मिक केंद्र अयोध्या और उस जिले की एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर, जिसके उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लिए अयोध्या में लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने का मौका है, तो समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीट बचाने की चुनौती। मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। नाक का सवाल बन चुकी मिल्कीपुर सीट पर दिग्गजों के प्रचार और ताकत झोंकने के बाद मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इस सीट पर बम्पर वोटिंग हुई, बड़ी संख्या में लोग वोट करने निकले। इस सीट पर जितना ज्यादा मतदान हुआ उतना ही बवाल भी हुआ। ये वीडियो देखिए जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद और ग्राम प्रधान के बीच नोक झोंक हो रही है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। तुम्हें दिक्कत है मत करो, यह पूरा अपने औकात को भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है। 5 सेकंड में ठीक हो जाओ, शांत रहो। यहाँ घाटमपुर बूथ पर फर्जी वोट डालने के आरोपों के बाद बीजेपी के बूथ एजेंट और सपा के प्रत्याशी के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान अजित प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को 5 मिनट में ठीक करने की धमकी दे डाली। क्या इस गुस्से की वजह सामने दिख रही हार है? तुम्हें दिक्कत है मत करो, यह पूरा अपने औकात को भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है। 5 सेकंड में ठीक हो जाओ। जिसको जहाँ वोट डालना है, जिसको जहाँ वोट डालना है डालने दो, किसी को रोको नहीं, बता दे रहा हूँ। योगी ने तो मिल्कीपुर में प्रचार के दौरान ही समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी करने की भविष्यवाणी कर दी थी और अब गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारी का बूथ पर जांच करते हुए फोटो पोस्ट कर आरोप लगाया कि ये मतदाताओं को डराकर मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाकर कार्रवाई की जाए। मेरे पास सैकड़ों पोलिंग बूथ से मैसेज आया, फोन आया कि हर जगह जो है बूथ कैप्चर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डला रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। यहाँ भी वही हताशा निराशा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। अगर रोने से वोट मिले तो पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ से दिल्ली तक बैठ के रोना शुरू कर दे। समाजवादी पार्टी उसी अंदाज में आरोपों की बौछार कर रही है जो इससे पहले हुए 9 सीटों के उपचुनावों के दौरान अखिलेश ने पुलिस वालों की तस्वीरें पोस्ट कर की थी। उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट कर कहा था, ये जो युद्ध स्तरीय तैयारी है उसे चीन की सीमा समझने की भूल न करें। ये तो यूपी का कुंदरकी है जहां विधानसभा का उपचुनाव है
अखिलेश ने भारी पुलिस फोर्स की तैनाती को योगी सरकार की ओर से धांधली की तरह पेश किया था। वहीं मिल्कीपुर में रिपीट किया है, लेकिन योगी की पुलिस ने सब कुछ साफ कर दिया। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा या कोई गलत कार्य करेगा तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहीं पर भी मतदान बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद फैजाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी की हार की वजह से ये चुनाव काफी अहम हो गया है। पूरे देश की नजर दिल्ली के साथ साथ इस सीट के उपचुनाव पर टिकी थी। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को कुंदरकी जैसी कमाल की उम्मीद है। वैसे तो आरक्षित सीट होने की वजह से सभी दलों से मिल्कीपुर में दलित समुदाय के लोग ही चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मिल्कीपुर में कुंदरकी की तरह मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। दोनों ही पासी बिरादरी से प्रत्याशी के बलबूते चुनाव मैदान में हैं। लेकिन योगी ने जैसे मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी में बीजेपी को जीत दिलाई, वैसे ही माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में भी योगी ने अपने चुनावी मैनेजमेंट से बाजी पलट दी। सपा की रही इस सीट पर कमल खिलाने के लिए योगी ने महाकुंभ के बावजूद जमकर प्रचार किया और हिंदुत्व कार्ड से नतीजे अपने पक्ष में करने का इंतजाम कर दिया। योगी ने समाजवादी पार्टी के सांसद और उनके प्रत्याशी बेटे को लेकर जनता को इशारों ही इशारों में बड़ा संदेश दिया था। ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। उपचुनाव में मात खाने के बाद अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के चुनाव को सबसे ऐतिहासिक बताते हुए खूब ताकत झोंकी। उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव ने भी मिल्कीपुर में रोड शो किया था और लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिताने वाले सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को विधानसभा उपचुनाव में जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। मिल्कीपुर में योगी और अखिलेश ने पूरा दम दिखाया, लेकिन बाबा ने समाजवादी पार्टी से ये सीट छीनने की नींव रख दी थी। योगी के प्रचार और कुंदरकी जैसे इतिहास बनाने की रणनीति ने मिल्कीपुर का नतीजा ही बदल दिया। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मिल्कीपुर।